हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, ये क्वेश्चन आपने मुझे अभ्यास बैच में भेजा है। बहुत शानदार सवाल है और ये एक मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है। जेई में तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। ये क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें इलास्टिसिटी वाले कंसेप्ट यानी स्ट्रेस को, ठीक है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यानी पुली के साथ मर्ज करके पूछा गया है। देखिए, बड़ा आसान सवाल है। जल्दी से पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये इस तरफ इन्होंने कैपिटल एम मास दे रखा है, ठीक है ना, और ये दूसरी तरफ स्मॉल एम मास दे रखा है और एक पुली के थ्रू दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। जो कैपिटल एम है उसकी वैल्यू स्मॉल टू एम दी हुई है, जो कि हम बाद में यूज करेंगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए दिया हुआ है। जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रेस। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया में जो फोर्स है वो होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी हम फोर्स की जगह टेंशन निकालेंगे। और स्ट्रिंग की टेंशन हमने पुली वाले कंसेप्ट में निकाली थी, 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, बट मैं एज एन एक्सपर्ट आपको ये सलाह दूंगा कि क्योंकि पुली का डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेंशन निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दीजिए। इसके अलावा बच्चों, इसमें जो m1 है वो कैपिटल M को रिप्रेजेंट कर रहा है, m2 स्मॉल m को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल M की वैल्यू 2m है। तो आप ये सारी वैल्यूज उठाकर इसमें डाल दीजिए। 2 इंटू 2m इंटू m इंटू जी अपॉन 3m। m से m कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपकी टेंशन निकल आएगी 4mg/3। इस तरीके से आप पुली के कंसेप्ट से पहले टेंशन निकालेंगे। बच्चों, अब आप क्या करेंगे स्ट्रेस निकालने के लिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में फोर्स या टेंशन नहीं स्ट्रेस पूछी गई है। टेंशन यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, तो 4mg/3a ये आपका आंसर आएगा। और आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो भी आगे की क्वेरी हैं हम आपकी लेते रहेंगे। अभ्यास बैच में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।